तरफ लगातार अब महिला आरक्षण को लेकर हरियाणा में भी सियासत तेज हो चुकी है। महिला आरक्षण बिल को लेकर जहां टूटर मेजॉरिटी से बिल पास होना था वह उससे पास नहीं किया गया। सो लोकसभा में पिछले कई दिन से देखने को मिल रहा था तो मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से विपक्ष पर निशाना साधा गया। विपक्ष बताए कि नारी शक्ति वंदन बिल से नुकसान क्या था। कांग्रेस ने माताओं बहनों के हित में फैसले नहीं किए। कांग्रेस ने महिलाओं को मजबूत करने के लिए क्या किया है ये बताएं। सो मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से ये निशाना साधा गया कि बीजेपी महिलाओं को सशक्त कर रही है, पर विपक्ष की ओर से क्या किया गया ये सवाल उनकी ओर से उठाए गए हैं विपक्ष को लेकर। जिस कदर नारी शक्ति बिल पास नहीं हुआ, जिसके बाद अब हरियाणा में भी इसको लेकर सियासत अब तेज होती नजर आ रही है। दो 2014 से जब से देश के प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने इस देश की सेवा करने का देश के लोगों ने अवसर दिया है, देश की महिलाओं ने उनको अवसर दिया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा की पवित्र भूमि से सबसे पहला अभियान शुरू किया था। अभियान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से, और उस अभियान से वो खाली एक शब्द या नारा नहीं था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक कुरीति थी जिसका, क्योंकि कुरीति इस प्रकार की थी, बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस कुरीति को समाप्त किया। लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है, लाखों बेटियों को। और वो यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 23 जनवरी 2015 से वो शुरू किया, और अब महिलाओं को वो सम्मान लगातार, एक पड़ाव नहीं, मैंने कहा है कि कई ऐसे पड़ाव हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आए। मैं आज आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के विपक्षी दलों को, भाई कोई नुकसान क्या था धरा वो बता दो। देश की महिलाओं ने, कांग्रेस 55 साल तक सत्ता में रही, मेरी देश की माताओं बहनों ने उनको अपना बहुमूल्य वोट दे करके सत्ता में बैठाने का काम किया। आज तक उनके हित में कांग्रेस बताए, राहुल गांधी बताएं, उनके जो जुंडली के सदस्य हैं वो बताएं, जो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं इंडी गठबंधन के नाम से, वो भी बताएं कि महिलाओं का आप लोगों ने लंबे समय तक शासन में रहते हुए उनकी मजबूती, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए हैं, क्या काम किए हैं। 11.5 वर्षों के कार्यकाल में मोदी जी ने दिन रात महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है, लगातार काम किया है। और यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की महिलाएं विकसित भारत में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेंगी, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, और उसी को लेकर के ये बिल लेकर के आए। परंतु किस प्रकार से कांग्रेस ने और उनके इंडी गठबंधन के नेताओं ने किस प्रकार से उस बिल का विरोध किया। ये विरोध बिल का नहीं हुआ, ये नारी जगत के अंदर नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने किया है, जिसको देश की नारी कभी माफ नहीं करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है
कि अगर कोई महिला का अपमान करता है उसको जिंदगी भर याद रखती है। आने वाले समय के अंदर इनको उस बात का देश की नारी एहसास कराएगी। तो जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से विपक्ष पर निशाना साधा गया, खास तौर पर कांग्रेस को लेकर बोलते नजर आए, और वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि विपक्ष ने विश्वासघात किया है। अब बात करके विपक्ष ने जिस प्रकार का एक घिनौना खेल खेला और इसमें से ये जो 131वां संशोधन था और इसको उन्होंने और लोकसभा में पास नहीं होने दिया और इसको गिरा दिया। भले ही लोकसभा में हमारा पूर्ण बहुमत तो है, पूर्ण बहुमत से पेश तो हो सकता है, लेकिन संविधान संशोधन को पास कराने के लिए 2/3 मेजोरिटी आवश्यक होती है। 2/3 मेजोरिटी हमारी नहीं है। हमें लगा कि महिलाओं के प्रति सबको एक अपना भरोसा प्रकट करना चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी को जल्दी से जल्दी लाया जाए। इस विश्वास के साथ आगे बढ़े थे, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया। न केवल हमारे विश्वास पर, बल्कि देश की आधी आबादी 50% महिलाओं के खिलाफ भी जो उनका अविश्वास और जो विश्वासघात मैं कहूंगा ये किया, ये निंदनीय है। अब इस निंदनीय अपराध का उनको जनता, खास करके महिलाएं, भूलेंगी नहीं और उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। लोकतंत्र में हमेशा जो पार्टियां होती हैं वो चुनाव परिणाम से ही भुगतती हैं इसको। चुनाव परिणाम पहले भी विपक्ष के लोग लगातार इतने सालों से लगातार पीछे ही गए हैं, लेकिन अगर इस समय वो पारित कराते, मोदी जी ने स्वयं कहा था कि ये महिलाओं की भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी एक बड़ा कॉज है, ये कोई पॉलिटिकल इसको एंगल नहीं देना। तो उधर मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल दौरे पर भी रहे। यहाँ सीएम नायब सैनी श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में पहुंचे। अक्षय तृतीया के अवसर पर आयोजित विशेष धर्म सभा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इसी दौरान सीएम नायब सैनी ने भगवान परशुराम को नमन किया और इसी बीच ये तस्वीरें भी सामने आई है जहां वह करनाल दौरे पर रहे हैं। तो श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में पहुंचे हैं, तो इसी दौरान सीएम की ओर से भगवान परशुराम को नमन किया गया और ये तस्वीरें देखने को मिली है। तो करनाल दौरे पर हैं आज मुख्यमंत्री नायब सैनी। आज अक्षय तृतीया भी है और आज भगवान परशुराम जी की भी जयंती है। मैं इन सब की भी आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका मैं यहाँ पर अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज ही के दिन हम सब जानते हैं कि भगवान परशुराम जी का अवतरण हुआ है और आज ही हमारे लिए ये गर्व की बात है कि वर्षी तप पारणा पर्व भी है। आज के दिन ही भगवान ऋषभ देव जी ने अपने 400 दिनों के उपवास का गन्ने के रस से पारणा किया था। साथियों, मैं आप सबको पुनः इस पावन पर्व की, इस पावन दिवस की हार्दिक बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और विशेष बात यह है कि आज वर्षी तप पारणा पर्व आराधना मंदिर में मनाया जा रहा है। साथियों, यह हिंदू, जैन, बौद्ध परंपराओं और में समाहित स्थान प्राप्त महाप्रभावी घंटाकर्ण महावीर देवता का
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोनीपत नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार का बयान सामने आया है। तो बता दें कि पिछली बार जो कमियां रही हैं उन्हें इस बार दूर करेंगे। सो कमल देवान, जिन पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है, उन्हें टिकट दी गई है मेयर पद के उम्मीदवार की घोषणा करने के बाद, तब उनका कमल देवान का ये बयान सामने आता है और कहा कि पिछली बार की कमियों को दूर किया जाएगा। संगठन ने जो भरोसा जताया उसके लिए धन्यवाद जताते हुए, आभार प्रगटाते हुए नजर आए और बीजेपी पर कमल देवान का निशाना भी देखने को मिला है। बीजेपी ने सिर्फ वादे किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया और इस दौरान वे कहते नजर आए। सो कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद बता दें कि मेयर पद के उम्मीदवार की घोषणा हुई है। तो कमल देवान पर भरोसा जताया गया है सोनीपत नगर निगम चुनाव को लेकर, जिसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार जब अपना आभार प्रगटाते नजर आए हैं, तब निशाना भी बीजेपी पर साधते नजर आए हैं। मेन मुद्दा जो हमारे मैनिफेस्टो में भी नंबर 1 पे रहेगा वो है भ्रष्टाचार। उसके बाद जो है जो सीवर, पीने के पानी की समस्या, क्योंकि देखिए आज जो है 21वीं सदी की हम बातें करते हैं, लेकिन आज भी हम उस विकसित भारत में रह रहे हैं जहाँ लोगों को पीने का पानी और सीवर की सुविधा नहीं दे सकते। उसके अलावा जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स हो गई और बंदरों के और कुत्तों का बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी भी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि जो है कई सारे जो लोगों को जो है बंदरों ने काट लिया, और कुत्तों का भी जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो है ले जाके कहीं उनका जो भी करना है, ये बहुत सारे मेन मुद्दे हैं। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन ये दावा कर रही है कि हम ही जीतेंगे, चाहे खिलाफ एमसी हो या फिर मेयर। देखिए पिछले 11 साल से जो है भाजपा सरकार जो है सत्ता में है हरियाणा के अंदर, केंद्र के अंदर, और पिछले साल जो चुनाव हुआ था 1 साल पहले, वहाँ पे भी जो बड़ी बड़ी बातें करी गई थी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की, अब जनता को 11 साल तक 12 साल तक जो आप बहका सकते हैं। अब जो है जनता जागरूक हो गई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज शाम को हरियाणा पहुंचने वाले हैं। रेवाड़ी में अखिलेश यादव अपनी भांजी की शादी में शामिल होंगे और इस दौरान वो भात भी भरेंगे। अखिलेश यादव की भांजी की शादी रेवाड़ी के रहने वाले डॉक्टर ऋषभ के साथ हो रही है और उसी बीच उनकी ओर से आज हरियाणा में पहुंच की जाएगी। तो शाम 5 बजे तक वह रेवाड़ी पहुंचेंगे और भात भरेंगे। सो अखिलेश के पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की चचेरी बहन कुसुमलता की रेवाड़ी में शादी हुई थी। जिसके बाद वे यहाँ पे पहुंचेंगे और उनकी ओर से भात भी भरी जाएगी और इसी बीच ये तस्वीरें भी सामने आई थी। पंजाब का इतिहास कहंदा गा और अकाली दल का जे इतिहास की गल करिए, जिहड़े उहदे इतिहास के काले पन्ने नेगे वो ये गल बयान करते ने कि ਜਦੋਂ भी उन्होंने सरकार आई आ तो उदों गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई आ। श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा वो श्रोमणी कमेटी ते भी काबज आ, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल का जन्म ही इस तो होया सीगा कि जो गुरुद्वारा साहब जिहड़े नेगे वो आजाद करवाए गए, महंतां तो आजाद करवाए गए, और उस समय अकाली दल का जन्म होया 1920 दे विच। होया इस गल लई सीगा कि गुरुद्वारा साहिबान दी साम संभाल सुरक्षा सिक्खी का प्रचार ते प्रसार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करूगी, और पिछले काफी लंबे समय तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उत्ते एक पोलिटिकल पार्टी अकाली दल का कब्जा चले आ रहा है, और उस अकाली दल नूं जिहड़ा कि पंथ दे नां ते वोटां लैंदा रहागा, चाहे 1986 की सरकार की गल करिए, चाहे 1997 की सरकार की गल करिए, चाहे 1907 वाली सरकार की गल करिए। मैं पिछे नहीं जाऊंगा, सिर्फ आ चंद जिहड़े एपीसोड इन्हां दी गल करूंगा। 1986 पंजाब श्रोमणी अकाली दल की सरकार सरजीत सिंह बरनाला जी, SS खैरा साहब उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर, होर बहुत सारे व्यक्ति जिहड़े मिनिस्टर सीगे, सरकार अकाली दल दी सी, और नकोदर दे बहुत ही पुरातन गुरुद्वारा साहब
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਰੂਪ श्री गुरु ग्रंथ साहब जिन्होंने अगर भेंट किया गया, यानी कि अपमान किया गया, पावन बीड़ा नूं साड़ दिता गया। ये मैं नहीं कहता, हिस्ट्री कहती है पंजाब की। सरकार अकाली दल दी और लोग इंसाफ मंगण दे लई नकोदर शांतमई धरने ते बैठे, पर लेकिन उस समय अकाली दल दी सरकार 5 नौजवानों के मूहां के अंदर गोलियां मार के मार दिता गया। 5 गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई और 4 नौजवान गोलियां मार के मार दिते गए। और उस बाद ना कोई पर्चा दर्ज होया, ना कोई FIR दर्ज हुई, बल्कि एक कमीशन रिटायर्ड जज जस्टिस गुरनाम सिंह का कमीशन जिहड़ा उहदा गठन किया गया। जस्टिस गुरनाम सिंह जी का रिपोर्ट का पहला भाग तो पिछले जो असी असैम्बली च आई आम आदमी पार्टी उदों असी लभ लिया, पर लेकिन जी एक्शन टेकन रिपोर्ट सी कि किहड़े बंदे गिल्टी सी, किहड़े बंदे उस समय गुनाहगार सीगे, और रिपोर्ट ही पंजाब दे जिहड़ा रिकॉर्ड आ उहदे चों गायब कर दित्ती गई। नकोदर कांड वाली जिहड़ी एक्शन टेकर रिपोर्ट सी prepared by Justice Gurnaam Singh, retired judge, Honorable High Court, और रिपोर्ट एक्शन टेकर रिपोर्ट ही गुम कर दी गई। दूजी बार तुहानू सारिआं नू पता गा, समुचे पंजाबियां नू, समूह पंजाब नू, समूह सिख साध संगत नू, समूह महापुरुषां नू, गुणी ज्ञानियां नू, विद्वानां नू, हिस्टोरियंस नू, बड़े बड़े लेखकां नू, कानून दे जानकार लोकां नू कि 15 च की होया सी। 2015 दे विच फिर बरगाड़ी बाइबल कलां सेम जिस तरह नकोदर च वापरिया उस तरह का सेम बरतारा बरगाड़ी ते बाइबल कलां 2 इंसीडेंट च वापरिया। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी, 2 नौजवानों का मर्डर, नो FIR, कोई FIR नहीं हुई, बल्कि की होया, जस्टिस जोरा सिंह कमीशन का गठन होया। जस्टिस जोरा सिंह कमीशन ने विद इन 1 ईयर अपनी रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट तैयार करके उस समय होम मिनिस्टर मिस्टर सुखबीर बादल नूं सौंपण चले गए। वेट करते रहे बाहर बैठ के दफ्तर से जाके कि सुखबीर बादल जी आउणगे, आके रिपोर्ट रिसीव करनगे। अफसोस आप तां नहीं आए, एक PN आया, PN कहना दसो एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज नूं उस जिहड़ी रिपोर्ट आ PN नूं सौंप के बाहर आना पिया। कोई एक्शन नहीं। 2017 की इलैक्शन आई, बहुत बड़ा मुद्दा बनया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इंसाफ देवांगे, जिन्हां ने 2 निहत्थे नौजवान मारे नेगे वो सलाखां दे पिछे जाणगे, और जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की आ जां जिहड़े साजिशकर्ता ने जां उस समय के जिहड़े आगू नेगे जिहड़े जिम्मेवार नेगे उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई होगी। भरावो 5 साल अफसोस, 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीमां का गठन हुंदा गया। स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम 1, स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम 2, स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम 3, यानी कि बंदे बदलते गए, ऑफिसर बदलते गए, किसी ने उस फाइल नूं हाथ तक नहीं लाया। इन्वेस्टिगेशन 5% भी अगे नहीं वधी। लोगों ने 2022 इतिहासक फतवा, इतिहासक मैंडेट, भारी बहुमत आम आदमी पार्टी दे हक दिता, साडे हक दिता। अरविंद केजरीवाल जी दीयां गल्लां ते यकीन कीता, अरविंद केजरीवाल जी दीयां गारंटियां ते यकीन कीता। सरदार भगवंत सिंह मान, मानयोग मुख्यमंत्री साहब के उत्ते यकीन किया, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने मुख्यमंत्री बनाया।
ਮਾਰਚ 2022 ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕਟ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲਾਂ ਲਈਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲਾਂ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਆਪਦਾ ਢਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੰਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੰਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਿਚੜੀ ਹੋਏ ਸੀ ਦੋਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾਗਾ। 5 ਸਾਲ ਉਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਦਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2026 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਨਰੇਬਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਟ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਆਨਰੇਬਲ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੈਂਟ ਦਿੰਨਾਗਾ।